नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की विधानसभा जेवर है और जेवर विधानसभा का भट्टा गांव है। मैं भट्टा गांव में हूं, चुनावी चौपाल पर। यहाँ तमाम गांव के लोग मौजूद हैं। 2011 में जबरदस्त आंदोलन हुआ था। देश और दुनिया में भट्टा पारसौल का नाम एक बार तेजी से चर्चा में आया था। ये वही भट्टा गांव है जहां के किसानों ने, ग्रामीणों ने आंदोलन किया था भूमि अधिग्रहण की नीतियों के विरोध करने के लिए। आज 10 साल हो गए इस आंदोलन के। कई सरकारें गई, बदली, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। आज क्या मुद्दे हैं गांव वालों के सामने, क्या चाहते हैं गांव वाले, क्या समस्याएं उनकी आज भी हैं, गांव के लोग क्या कहते हैं, विधानसभा चुनावों के लिए कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे और उनके मुद्दे क्या हैं। नाम है भाई साहब आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जी, देखो, जो गांव के मुद्दों को हल करे, जैसे ग्रामीण विकास, सड़क है, समस्याएं, खेत अधिग्रहण है, बहुत सारे मामले विवाद के चल रहे हैं। किसानों की बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व किया जाए। दूसरा बेरोजगारी और विकास, ये दो ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। देवेंद्र सिंह चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह के मुद्दे हैं गांव में? गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर गांव के लोग तो यही चाहते हैं कि बच्चों के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, किसानों को सम्मान मिले, अपनी उन खेती का उचित दाम मिले। और पहले यहाँ आंदोलन हो गया था जब भी किसान अपनी ज़मीन की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। सरकार कम रेट में ज़मीन को ले रही थी किसानों की को। यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन भी हो गया। लेकिन यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो अब गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के लिए जताएंगे। जी, मेरा नाम कुंदन सिंह है। जी, भट्टा गांव से हूँ। हमारे यहाँ जो 11 साल पहले आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो भी सरकार आई बीजेपी की, उससे हम सब वंचित हैं। हमारे यहाँ के रास्ते, खरंजे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब में व्यवधान है। कोई काम हमारे क्षेत्र के विधायक ने नहीं किया है। भट्टा पारसौल में हमारी जो फसल आपके उस मूल्य पे जो बेची जाती थी, वो आज तक मेरी 250 कुंटल मूंजी दनकौर सरकारी कांटे पे पड़ी है और उसके लिए सुनने वाला कोई नहीं है। सबके यहाँ गुहार लगा ले, कोई हमारी बात नहीं सुनना है। अब गेहूँ हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे, आप आए होंगे इस रास्ते से, झाझड़ से लेके भट्टा तक सारे गेहूँ बारिश से मर गए हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी हमारी फसल को देखने के लिए नहीं आया है। ना प्रमोद जी नाम है मेरा और भट्टा गांव का रहने वाला हूँ जी। और किसानों की हकीकत में कोई नहीं सुनता है। जी। देश में किसान सबसे परेशान है क्योंकि इसे उचित मूल्य नहीं मिलता है। किसी भी चीज़ का फसल बेचने में दिक्कतें आती हैं। ज़मीनी स्तर पर इसकी कोई मदद नहीं करता है। किसान सबसे ज़्यादा महंगाई से भी परेशान है। इसमें वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करे, और अधिग्रहण में भी किसान परेशान रहे, और शिक्षा से लेके और रोजगार तक के लिए किसान भटकता है। इसकी कोई सरकार ज़मीनी स्तर पर मदद नहीं करती है। सब अब वोट के टाइम पे तो सारी सरकारें अच्छी बन जाती हैं। क्या संजीव कुमार जी, क्या समस्या, क्या काम करते हैं आप? भट्टा गांव के रहने वाले हैं जी। भट्टा गांव के रहने वाले अब ये बताइए कि भट्टा गांव के लोग अपनी ज़मीन देना चाहते हैं प्राधिकरण में कि नहीं देना चाहते हैं? अब देना चाहते हैं, लेकिन प्राधिकरण ज़मीन नहीं ले रही है। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? क्या मांग है लोगों की, क्या क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, गांव के लोगों की समस्याएं क्या हैं, उनके बारे में बताइए। वो ये विकास हो जाए गांव का। जी। और बच्चों के लिए रोजगार मिले, 4 गुना मुआवजा मिले। अच्छा, मुआवजा भी 4 गुना चाहिए। और नाम अंकित चौधरी जी, भट्टा पारसौल का रहने वाला हूँ मैं। धीरेन्द्र ठाकुर ने भट्टा और सक्का के लिए 6 करोड़ की नहीं होगा, 6 करोड़ रुपए लगाए हमने भट्टा पारसौल में। उसने 1 रुपया नहीं लगाया। खंजा देखो हमारा खंजा कैसा है, स्कूल से लेकर यहाँ तक पूरा खंजा बेकार है। हम इसे धीरेन्द्र बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमारा भट्टा पारसौल वोट है ही नहीं धीरेन्द्र के लिए, गठबंधन के लिए वोट है। जो गठबंधन कुछ हमारे लिए कुछ करेगा। इस सरकार से बहुत परेशान है। और मूंजी के रेट जो पहले 3000 बिके, अब 12 से ले रहे हैं। और पानी की व्यवस्था है, डाई जो पहले 15 से बिके, अब 2000 2500 में मिल रही है अपनी चीज़। हाँ, जो पहले डाई
2.5-3 वहाँ में हो गई। अब ढाई बहुत महंगी बिक रही है हर चीज़। परेशान है सरकार से, और या सरकार से इतने परेशान है कि जब ये सरकार आती है महंगाई ले आती है और ठरती वाले अपनी मनमौजी कर रहे हैं। ज़मीन को हमारा 4 गुना ना दे रहे, किसान तैयार है 4 गुने को। पढ़ाई पे भी, फीस पे भी हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, फीस लेते हैं ज़्यादा। अरे हमें 1 रुपया को फ़ायदा नहीं करे, सबकी मूंजी गेहूँ अब भी फसल डूबी पड़ी है, बम्बे से जो सब। अरविंद चौधरी, गांव भट्टा। अच्छा अरविंद जी, क्या गांव की समस्या है, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर गांव के लोग वोट करेंगे इस बार विधानसभा चुनावों में, ये बताइए। क्या है समस्याएं गांव की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि अब तक जैसे गांव में प्रधानी खत्म हो गई तो गांव की नई रास्ते हैं, इनकी कोई केयर होती। गांव की जो छोटी छोटी जितनी भी समस्याएं वो सब ऐसे ही पोस्टपोन रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने मुआवजा ले लिया वो 64 ना मिले उन्होंने, और जिन्होंने नहीं लिया उनको तो नाम, जैसे हमने नहीं लिया, हमारा नाम और ज़मीन से हटा रखा है और मुआवजा भी नहीं लिया जबकि हमने। ये भट्टा गांव की गलियां हैं, गांव की गलियों में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक तो दिव्यांशी पहली बार इस विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगी और बीएससी की छात्रा हैं, काफ़ी जागरूक छात्रा हैं। तो दिव्यांशी, क्या समस्याएं क्या है गांव की, कैसे आदमी को आप वोट करेंगे और क्या मुद्दे हैं गांव के आजकल? समस्या सबसे पहले तो यही है, ये देखो रास्ता देखो। वैसे तो सेक्टर 18 में आ गया है गाँव जी, और ग्रेटर नोएडा में आ गया है, लेकिन हालत देखो आप, गांव से भी बदतर है इस शहर, इसकी गली की। भाई जरा कैमरामैन हमारे इसे दिखाएंगे गांव की गली को, जो दिव्यांशी के घर के सामने की गली है उसमें एक कीचड़ का साम्राज्य है और जगह जगह इसमें गड्ढे हैं। और दिव्यांशी, इस गांव के खंजा और ये सड़कों के अलावा और क्या समस्या है गाँव की, कैसे आदमी को वोट करना चाहिए? पहली बार वोट डालोगी तुम? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगी। ही मीन्स ए विक्ट्री फॉर डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। ब्रजेश जी गांव भट्टा के रहने वाले हैं पक्के। तो भट्टा गांव के लोगों की समस्या क्या है, चुनाव में कैसे प्रत्याशी को वोट देंगे आप, क्या मुद्दे क्या हैं गांव के? गांव के मुद्दे, सड़क। अच्छा, हाँ कितनी बढ़िया हो रही हैं वहाँ देखिए। गांव की सड़कें खराब हैं। तो अभी इस समय जो जनप्रतिनिधि है, जो सरकार है, उस कार्यकाल उनके कार्यकाल में कुछ गांव में हुआ है काम? आप ना, कुछ भी ना है। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, सूखे सर राइटे। हैं। नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक, क्या चल रहा है गांव के लोग कैसे आदमी को वोट करेंगे, किस बताओ? देखिए, किसी भी गांव से या किसी भी एक शहर से सरकार को नहीं तोला जा सकता। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, महिलाओं को लेकर सुरक्षा देख लीजिए, चाहे आप किसानों को लेकर उनकी समृद्धि देख लीजिए, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जितना भी कार्य कर रही है वह एकदम पूर्णतः सभी लोगों के लिए एकदम विश्वासित है। इस सरकार में जितने भी काम हुए एकदम ठीक हुए। देखो, चोरी बिल्कुल बंद हुई, ईमानदारी से पूरी सरकार चल रही है। क्या है? मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह भाटी है। अच्छा, लोकेंद्र सिंह भाटी जी, तो आप भट्टा गांव में रहते हैं? हाँ, मैं भट्टा गांव क्लिनिक है मेरा। अच्छा, तो क्या मुद्दे क्या हैं गांव के, समस्याएं क्या हैं, क्या चाहते हैं गांव के लोग, किस आदमी को वोट करेंगे, थोड़ा बताइए। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की होती है जी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और सुरक्षा की। इन तीनों ही मुद्दों पर बीजेपी अपने सफल रही है, नंबर 1 पर रही है। बम्बे पे रात को आते समय लोग लुट जाते थे, अब जो 5 साल से ना कोई लुटाई पिटाई हुई है, सब चीज़ शांति में है। तो भट्टा आंदोलन 2011 में हुआ था, उसके पीड़ित हमारे साथ विक्टर भाई मौजूद हैं। लगभग जो के त्यों मौजूद हैं जी। समस्या कोई हल नहीं हुई। जैसे कौन सी समस्या है? सरकार ने केस जो है आदेश करे जी, अखिलेश सरकार ने कुछ वापस लिए, कुछ योगी जी ने भी वापस लिए हैं जी जी, जो इनका आश्वासन था, जिनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन बात भी झूठी। कितने केस रहे हैं जो वापस नहीं हुए? अभी 3-4 केस जो है वापस नहीं, मेन केस हैं, 307, 302 इस तरह के जो मुख्य केस हैं वो अभी वो वापस ना हुए। और काम आपने शायद काम में घूम के देख लिया हो, जैसा काम है, काम नहीं हुआ है, कुछ काम कोई विशेष काम नहीं है। जी जी। तो सबसे पहले तो ये दारू बहुत बिके, ये समस्या तो दारू की ज़्यादा है। अच्छा, गांव में दारू बिक रही है? खूब बिक के घुसपैठ पीते, सुबह नाश्ता भी दारू से ही हुआ। अच्छा अच्छा, तो रास्ता आप देख ही रहे हो। सरकार तो कितनी आई कितनी चली गई, जो कहती है वो की 4 दीवार तो दिखा। तो तुम्हारे ये जो इनके ने विक्टर ने कहा कि भाई केस हमारे वापस हों। अच्छा, केस वापस होने चाहिए। भट्टा गांव में मैं स्वर्गीय श्री राजपाल तेवतिया जी के मकान पर हूं। उनकी धर्मपत्नी यहाँ ओमवती जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भट्टा आंदोलन की पीड़ित परिवार रहा है और स्वर्गीय श्री राजपाल जी की मौत हो गई थी। भट्टा
आंदोलन के दौरान किसानों में और प्रशासन में संघर्ष हुआ था, उसी संघर्ष में बलिदान हुए थे राजपाल तेवतिया जी। मैं उनके मकान पर हूँ। इन 10 सालों में क्या परिवर्तन गांव में आया है, क्या समस्याएं हैं और क्या सरकारी सहायता इनको मुहैया हुई है या नहीं हुई है, क्या उनकी समस्या आज भी बनी हुई है, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। भैया कुछ भी ना भयो, 11वीं साल लग गई जी। हाँ, ना कुछ सरकार ने कुछ वो करो, बालकन की भी कुछ ना करो। उनने खूब धक्का खा खो के चारों ओर को आ गई और किसी ने भी हिम्मत ना बांधी। जैसे कि क्या क्या मांग थी आपकी, क्या समस्या? हमारे तो खेत भी ना गए, हमारे तो बस धन्ने में वैसे देखने गए थे और अच्छा। ना हमारी कोई खेत गए और ना कोई खेत, कोई हमारी लड़ाई ना दंगो ना, और ना कोई वो, ना हमारे इसके पापा कोई वो है ही ना है धन्ने के बारे में। और देखने गए जब पुलिस की गोली वोली गई, पूरे गाँव में इन्हीं की घटना भाई। हाँ हाँ। और सरकार ने वहाँ टाइम पे नौकरी भी देंगे, न्यो भी देंगे। खूब लक्ष्मी नारायण के दौरे गई थी और खूब धीरेन्द्र के धर गई, सगराई खूब डोली, किसी ने भी कुछ भी किसी बच्चे को आपके को रोजगार नहीं दिया। हाँ हाँ, और खूब डोली चारों ओर को बच्चे ने लेके लक्ष्मी नारायण के ढंग भी 40 बेर गई थी और खूब किराया भाड़ा लगा के है और कुछ भी ना बना। अब बच्चे ने अपने निजन कैसे करके प्राइवेट कैसे इनको गुजारा कर रही हूँ। ब्याह शादी भी करी है, वह टाइम पे छोटे बच्चे मैंने बहुत अपने बालकन की हिम्मत बांधी है। ने सुना ये पीड़ित परिवार है भट्टा पारसौल आंदोलन का। 10-11 साल बीत गए हैं। ये पीड़ित परिवार की समस्याएं जस की तस हैं गांव में। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं। इन परिवार के पास कई युवक हैं जो अपना स्वरोजगार करके जीवन यापन कर रहे हैं। गांव वाले, इनके परिवार के पास ज़मीन नहीं है और आश्वासन अब तक जनप्रतिनिधियों और नेताओं की ओर से इनको मिलता रहा है, लेकिन कोई भी आश्वासन आज तक इनके परिवार पर खरा नहीं उतरा है। हम भट्टा गांव में चुनावी चर्चा चल रही है, जगह जगह गलियों में, मोहल्ले में, चौपालों पर। किस पार्टी को वोट करेंगे, कैसे उम्मीदवार को गाँव के लोग वोट करेंगे? क्या मेरा नाम है बीरू भाई, क्या समस्या क्या है गांव की? किन मुद्दों पर किस प्रत्याशी को वोट करेंगे गांव के लोग? वोट करेंगे महंगाई के मुद्दा पे। अच्छा। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा जी। मुद्दे हैं जी ये रोजगार, बेरोजगारी बहुत है और थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में काफी पिछड़ गया, गांव पिछड़ गया है, बहुत पिछड़ रहा। अच्छा, क्या नाम है बाबूजी? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण जी, क्या बुजुर्ग आदमी है? हमारे यहाँ जितना पैसा आया वो लगा नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं लगा है, तो क्या और समस्याएं गांव की क्या हैं? गांव के और बाग का खर्चा जहाँ टूटे फूटे वो ठीक हुए नहीं, और समझ का विकास की बात है, विकास हो नहीं रहा, विकास नहीं हो रहा। जी बाबूजी, आपका नाम क्या है? साहब से जी, क्या मुद्दे हैं गांव की? समस्याएं क्या है? किस आदमी को वोट करेंगे, कैसे आदमी को वोट करेंगे? समस्या यही है, जो बढ़िया आदमी होगा वाला वोट करेंगे। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया आदमी की परिभाषा क्या है? कैसे जानेंगे कि ये बढ़िया निकलेगा? कुल आज बढ़िया बात कर रहा है, कल बढ़िया बात नहीं करेगा तो परिभाषा ने भी जानेंगे जब। अच्छा, काम करेगा तो खूब बढ़िया समझेंगे। जी भाई, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आप आए, और आपको काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूं मैं। जी सचिन भाई, बताइए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर हमारे ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप जी का एक मैसेज देखा था मैंने जी। तो हमारे एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है हमारे गाँव बाहर जी, तो उसमें शायद मेरे को हिसाब से 3 से 4 करोड़ रुपए का बताया था कि हमने इतना इसमें पैसा लगा दिया है जी। तो मेरे हिसाब से अगर 7 से 8 करोड़ अगर आप चेक करोगे तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाएगी। अगर आप बाहर जाके देखोगे सारी दीवार टूटी हुई हैं। हमारे गांव में दिखा दिया कि भैया हमने इतना पैसा लगा दिया है, शायद 8 करोड़ 57,81,000 रुपये अच्छा का एस्टिमेट उन्होंने दिखाया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी अपनी सरकार आए। और समस्याएं गाँव की क्या है? किस मुद्दे पर आप गाँव के लोग? सर सबसे बड़ी चीज़ तो है बेरोजगारी। अच्छा। बेरोजगारी का मतलब ये है कि अगर हम जैसे युवा हैं, अगर हम घूम रहे हैं तो बेकार है, क्योंकि मेरे को लगता है दनकौर से आगे हमारे 2-3 कंपनियां हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि भैया हमें अच्छी बेरोजगारी जो है रोजगार मिल जाए, पास में से रोजगार मिल जाए, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। सर कम से कम 100 किलोमीटर दूर के लिए चाहिए उन्हें बंदे हमारे लिए। बाकी हमारे चाचा जी हैं, वो आपको सारी जानकारी देंगे उन्हें। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, ठिठरे हुए हैं, ठंड तो ना ठिठर ना रहे बिल्कुल। अभी क्या मुद्दे क्या है गाँव में? क्या मुद्दे देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और जी के स्वास्थ्य अच्छा। और शिक्षा। जी 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 जी। तो इस मामले में ये गवर्नमेंट बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई है। अच्छा, हाँ जी।
तो और दूसरी गवर्नमेंट आएगी, क्या भरोसा, क्या वो भी अच्छी अगड्डी साबित हो, कैसे कहेंगे? अब देखो, ये तो उम्मीद की जा सकती है अगली कोई गवर्नमेंट आए तो शायद कुछ अच्छा करे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा नाम जी दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी। और मैं इसके कहना चाहता हूँ, जो सरकार है जो वर्तमान में इतना बिजली का बिल आ रहा है जी, हम तो बहुत परेशान हैं और नोटिस पे नोटिस आ जाते हैं, गरीब आदमी क्या करे बताओ। और करणपाल सिंह जी भट्टा आंदोलन के पीड़ित रहे हैं और चुनाव आ गए हैं, वोट डालने का समय आ रहा है, तो किस उम्मीदवार को आप वोट देंगे? क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं गांव के लोग, थोड़ा सा बताइए। भैया उम्मीदवार तो खराब है अपनों यहाँ को। जी जी जी। वैसे पार्टी बीजेपी है योगी जी के हिसाब से। अच्छा। रही बात अपने आंदोलन की, अपने आंदोलन में तो ये जब पिछली सरकार में कांग्रेस में ही हमारे जो विधायक हैं जी जी जी, और ये नहीं चाह रहे कि जाटन पैसे या ठाकुर है जो भी जिन पे भी मुकदमे लगे, ये नहीं चाह रहे कि मुकदमे हमारे वापस हों जी, और नहीं तो वापस हो जाते। नहीं, इनको क्या लाभ मिलेगा मुकदमे वापस? नहीं, ये कुछ विपक्ष पार्टी से मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उसे कांग्रेस के ज़माने से ही। जी 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 जी। तो उनकी वजह से मुकदमे नहीं वापस होने दे रहे। अच्छा, तो अब 4 बार हम योगी जी से मिले, मेरे पास आज भी वो फोटो हैं योगी जी के। जी, 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे, ये अटकम्मा लगा दें। अच्छा, अब सरकार जो भी बनेगी, जिस पार्टी की सरकार बनेगी, जो प्रतिनिधि आपका क्षेत्र में चुना जाएगा, तो आप उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? अपेक्षा तो यही है, ये मुकदमे वापस हो जाए, ये गली मोहल्ले सब गारा कीचते भरे पड़े, साफ सफाई सही हो जा काम। तो ये मुख्य मुद्दे हैं। हाँ। तो कितने अभी परिवार ऐसे हैं जो पीड़ित हैं भट्टा आंदोलन के? पीड़ित तो बहुत रेंज के, लगभग 82 आदमी हैं। अच्छा, 82 लोग हैं। अच्छा, भट्टा के पारसौल, आछेपुर, मुतैना, सक्का, इन सभी गाँव के हैं। लगभग 82 आदमी हैं, जिसमें से हम 9 आदमी जेल काटे हैं, बाकी अभी किसी ने जमानत नहीं कराई है जी। अगर मुकदमे वापस ना हुए सब जेल जाएंगे। अच्छा अच्छा। और ये मुकदमे चालू हैं, मुकदमे चालू हैं। लगभग 3 मुकदमे अभी बाकी रह रहे हैं। बाकी 3 मुकदमे या सरकार ने वापस ले लिए, 12 मुकदमे सपा सरकार ने ले लिए वापस। 15 मुकदमे वापस हो गए। 15 वापस हो गए। बाकी कुछ वाले हैं। सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, आजकल राजनीति में ईमानदार तो कोई है ना, ये अच्छा। मोदी योगी 2-4 क्या करेंगे जी ये। अच्छा अच्छा। बाकी जब से आई है दोनों सरकार में है तो काफी राहत मिली है और एक भरोसा सा है। जी 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 जी। तो पार्टी तो बीजेपी ही है जी, ज़्यादातर गांव के लोगों के लिए। जी जी। हाँ, समस्या पहले नंबर की तो केस वापसी की है, सभी किसान हैं जी, और हमारे भाई पे केस हैं तो हम पे भी हाँ प्रभावित हैं हाँ, सब। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा सुना गांव के लोगों की अनेक समस्याएं हैं। समस्याओं के अलावा भट्टा आंदोलन में जो किसानों पर मुकदमे लगे हुए थे, वो मुकदमे चले हुए हैं और वो संगीन मुकदमे हैं। 2 सरकारों ने कुछ मुकदमे वापस लिए हैं। फिर भी गांव के लोगों का कहना ये है कि जो किसानों पर मुकदमे चल रहे हैं उनको वापस किया जाए। अब देखना ये है कि सरकार योगी जी की बनती है या दूसरे दलों की सरकार बनती है। फिलहाल इन गाँव के लोगों के सवाल हैं, समस्याएँ हैं, रोजगार की, विकास की, और भट्टा आंदोलन में जो मुकदमे किसानों पर लगे थे उनको वापस लिए जाने की। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, भट्टा गांव से, नमस्कार।